कोई फर्क नहीं है बेशर्म पाखी और मालती में। अनुज देविका ने बहुत आईना दिखाया मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज जो हमने देखा, पाखी तो दिन ब दिन बदतर होती ही जा रही है, मगर मालती देवी का ये रूप बहुत ही गंदा दिखना शुरू हो गया है। बेटे से प्यार से बात भी करती है, वो भी नकली ही लगता है, पता नहीं क्यों। आज जिस तरह से देविका ने रियलिटी चेक दिया, उसके बाद भी इन लोगों के तेवर नहीं बदले। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कई बार ये सब देख के कि एक होती है आंख की शर्म, वो दिखती नहीं है किसी में, खास करके पाखी और मालती देवी जैसे कैरेक्टर से। बरखा से तो हम उम्मीद करते ही नहीं है, क्योंकि उसका तो बहुत क्लियर फंडा है। वो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि अगर कोई झाड़ू वाला भी पास से गुजरेगा तो उसको लगेगा कि अनुज कपाड़े के एम्पायर हथियाने आया है। तो वो उस तरह का उसका साइको दिमाग बन चुका है। खैर, यहाँ पे मालती देवी, जिसको अनुज के लिए अगर कुछ करना है तो पछतावा करना है। अनुज के वो सारे दिन वापस दिलवाने हैं आने के बाद, जिनको उसने मिस किया, अनुज ने मिस किया। वो 46 साल का जो कह सकते हैं जो जुदाई है मां और बेटे के बीच में, उस गैप को भरना है। मगर यहां पे गैप भरना तो दूर की बात है, कब्जे की बात हो रही है। बहुत सारे लोग शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे। वो ये कहेंगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा ही सोचती है, उसको लगता है कि मेरा बेटा मुसीबत में ना पड़ जाए, मेरे बेटे को मार ना दिया जाए, ये सब चीजें सोचती है, जिस बात की दुहाई मालती देवी दे रही है। अगर कोई और माँ होती, बरखा भी होती, अगर अधिक के लिए दुहाई देती हुई, लीस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, तब भी मैं ये बात समझती। मगर मालती देवी कैसे दे सकती है ये दुहाई? और इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं ये चीज दुहाई बच्चे के लिए देना नहीं, बच्चे को बचाने के लिए, अपने अनुज को बचाने के लिए वो अनुपमा के दिमाग में बार बार भर रही है। इसलिए उसने पाखी से भी जाके कहा कि तुम सही बोल रही हो पाखी, क्योंकि पाखी तो एक ऐसा कमजोर खिलाड़ी है इस पूरे के पूरे धारावाहिक का, जिसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी अपनी सोच है ही नहीं, और जो अपनी सोच बना लेती है वो उसी पे स्टिक रहती है, और उसको अपनी माँ के खिलाफ जाना ही जाना है। माँ की इज्जत नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है उसकी नजरों में। अगर इज्जत है तो अपने पति अधिक मेहता की, या फिर उनकी जो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सही जवाब दिया अनुज ने पाखी को कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। सही बात है। मैं तो ये जान के बहुत ज्यादा हर्ट होती हूँ कि कैसे एक बहन ऐसे अपना रुख बदल सकती है। वो भी वो बहन जो अपने भाई के लिए इतना सब कुछ बातें करती है, इतना मिस करती है। इसी धारावाहिक की बात कर रही हूँ, इसी पाखी की, इसी समर की बात कर रही हूँ। रुख बदला तो बदला। वही अनुज ने कहा तुम मत करो, तुमको नहीं करना कोई बात नहीं है, मगर अपनी माँ के रास्ते का रोड़ा तो मत बनो। मगर पाखी को कहां समझ में आएगा? पाखी को तो अब ये लोग और हवा देंगे। बरखा तो पहले ही पाखी का पूरा भरपूर यूज कर रही है, अधिक भरपूर यूज कर रहा है, अब मालती देवी भी करेगी। कहीं ना कहीं मालती देवी को पता है कि अनुज अनुपमा की बात सुनेगा, इसलिए वो अनुपमा के दिमाग में डाल रही है कि तुम जो है अपने बेटे के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी होने दोगी, मेरे बेटे के साथ भी होने दोगी। देविका ने बहुत अच्छा कहा दोस्तों, बहुत अच्छा कहा। देविका जैसे कैरेक्टर मुझे सच में पसंद आते हैं, जो दिल के हीरे हैं और जुबान से जैसा जिसको चाहिए वैसा फीड करते हैं। बिल्कुल सही कहा मालती देवी को कि ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि खोई हुई मां आई और ऐसा हो गया, एकदम से 46 साल का गैप खत्म हो गया। बहुत सही कहा। इसका मतलब ये है कि जो राइटर है वो इस तरफ सोचता तो है। तो
यहाँ जो भी कुछ हुआ घर के अंदर उस हमले के बाद, वो हमला भी मुझे बड़ा अजीब लगा। इतना सारा कुछ कपाड़िया हाउस में जो है हो गया है और सिक्योरिटी टाइट रखी हुई है, तो अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी है फिर भी सुरेश राठौर इतना शक्तिशाली है कि वो एक बंदे को घर के अंदर प्लांट करता है, हमला करवाता है और वो बंदा पकड़ा भी जाता है। ये क्या था? ये कमजोरी है एक्चुअली, ये कमजोरी है आज की कड़ी की, ये कमजोरी है। पहला जो अनुपमा को आया ख्याल की गाड़ी के अंदर टायर पंक्चर होना और हमला होना, वो ख्याल था। अगर वो ख्याल सच्चा होता तो चल जाता, क्योंकि वो घर के बाहर हमला हुआ, मगर घर के अंदर घुस के हमने देखा है ज्योग्राफिकली जो इनके बेडरूम्स हैं और ये सब चीजें हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई खुली खिड़की है बाहर को, या मैंने तो नहीं देखा। हमेशा वो कॉरिडोर आता है, उसमें एक कमरा इसका, एक कमरा इसका, इसमें लगता ही नहीं कि कोई खिड़की से कूद के अंदर आएगा। मगर कहते हैं टीवी की लिबर्टी है, वो ली गई है। मगर ये सूट नहीं करता है कि अनुज इतना कमजोर है, कपाड़िया इतना बड़ा नाम है, इतना कमजोर है कि अपनी सिक्योरिटी तक भी उनकी टाइट नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है। खैर ये सब चीजें तो आज की कड़ी में मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी, इसलिए मैंने इस बात को इस वीडियो में किया है। मगर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों में अब कोई फर्क नहीं है। बेटी अपनी माँ को रोकना चाहती है, इंसाफ मत दिलाओ मेरे भाई को, और माँ जो है मालती देवी अपने बेटे को रोकना चाहती है। आज आके अपने बेटे की जान की दुहाई दे रही है, जिसने बेटे की जान जिंदगी किसी की परवाह नहीं की और अपने आप की परवाह की। आज वो दुहाई दे रही है कि मेरा बेटा बचाओ, मेरा बेटा बचाओ, अनुपमा मेरा बेटा बचा लो। तो ये अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मन को अजीब लगता है। आप भी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो यही लगा इस पूरे के पूरे सीन में कि ये दोनों कर क्या रही हैं। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.